मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। तो बदलापुर की जो घटना हुई ये बहुत ही दर्दनाक खौफनाक घटना है। ये घटना के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा जल्द से जल्द मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और जो है अभी ये घटना अलग, और अभी जो सरकार को बेवजह बदनाम करने का काम हुआ है, ये बात का बहुत ज़्यादा दुख हमको हो रहा है। क्योंकि आज इतनी सारी यंत्रणा लगा के भी सरकार जैसे भी ये बात खबर जैसे पहुंची है वहाँ से खुद फडणवीस साहब ने वो परिवार की दखल ली है और उनके दुख में शामिल हुए तो भी आज उंगली उठाने को लोग तैयार हुए। इस बात का हमको बहुत सारा ख़राब लग रहा है। ये ऐसी घटना जब भी होती है तो सब तरफ से जो है इस पर निषेध किया जाता है। yes. लेकिन उसके बाद जो है ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी कई तरफ से ऐसी भी कि लाडली बहन स्कीम नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। भैया देखो, लाडली बहना स्कीम इसकी वजह से दी है कि महिलाओं का इधर इसमें विचार किया गया है। महिला को कहा तो कुछ तो भी एक आर्थिक जो अपना आर्थिक सक्षम करने की ये है जवाबदारी सरकार ने यहाँ पे निभाई है। आज 1500 रुपये बोले तो बहुत छोटी रकम नहीं है। 1500 रुपये बोले तो एक गरीब का घर इस पे धक जाएगा। ऐसे आज 3000 रुपये 3000 रुपये हर एक महिला, सरकार ने तो कहीं मतलब हिंदू मुस्लिम ऐसे भेदभाव नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है वो हम तो निषेध कर ही रहे, पर वो लाडली बहना और ये दोनों टॉपिक अलग है। और आप लाडली बहना का यहाँ पे क्यों मतलब कल आंदोलन में लाडली बहना की वजह से वो लाडली बहना योजना बंद करा वगैरह ऐसे आंदोलन में बोला गया, ये बात सही में गलत है। वो घटना हुई है उसके बारे में आप सरकार से पूछो, सरकार से क्या मदद लग रही। वो लोग आरोपी को अपन जल्द से जल्द सजा देंगे, ये बात यहाँ तक सही है। पर लाडली बहना योजना बंद करो, ये बात कहाँ तक सही है? लाडली बहना बंद करो का नहीं है कि भाई तुम जैसे लाडली बहना ये दे रहे, आज महिला सुरक्षित नहीं है तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमको लाडली बहना की इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमारी सुरक्षा हर सरकार ने सुरक्षा दे ही चुकी है। पर महिला भी थोड़ी आज छोटी बच्चे इसलिए वो उसका प्रतिकार विरोध नहीं कर सकी। पर जहाँ तक अभी कल पत्रकार बहन ने अपनी कोई उसके ऊपर भी किसी ने ये किया कि तेरे ऊपर अत्याचार हुआ है क्या वगैरह ऐसा किया, तो वो एज में है, वो तो खुद प्रतिकार कर सकती है। यहाँ पे जो संस्था चालक है उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वो जो आरोपी है उसको भी जल्द से जल्द फांसी की सजा होगी, ये तय है। आज की पत्रकार परिषद लेने का मकसद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष है भूसिया मैडम, हमारे ताई का नाम क्या सामना ताई हमारे, और मंडल अध्यक्ष हमारे जाबिर खान, इरफान भाई, यानी मालेगांव शहर के अल्पसंख्यक समाज के हम सभी पदाधिकारी और बेसिक के भी हमारे बहन हमारे साथ में है। जैसे कि आप लोग ने देखा है कि मामला जो आज महाराष्ट्र भर के अंदर और कलकत्ता के मामलों के जो नाबालिग बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और सब में शर्मनाक बात ये है कि जो शिक्षक है अगर वो ऐसा काम करे तो मुझे लगता है कहाँ तक सही है। कलकत्ता का मामला थमा नहीं, उसके बाद हमारा बदलापुर का मामला आ गया, बदलापुर का थमता नहीं तो अकोला का आ गया। यानी महाराष्ट्र भर में आज चल क्या रहा है, और ना जाने ऐसे कितने स्कूलों के अंदर बच्चे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा होगा। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते, इसका हम निषेध करते भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज की तरफ से और मालेगांव शहर की हमारी आवाम की तरफ से। जो आज हालात महाराष्ट्र भर के अंदर बने हैं तो कहीं इसके अंदर सरकार को बदनाम करने का काम तो नहीं है ना। सरकार क्या इसके अंदर थाती जो पकड़े जा रहे, तो हमारी यही डिमांड है डिपार्टमेंट से भी और सरकार से भी, ऐसे लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जितनी फांसी की सजा दी जाए तो मुझे लगता कम है। जो हिसाब से अगर शिक्षक लोग ऐसे अगर कांड करते हैं तो मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। और रही दूसरी बात, मेरा एक मुद्दा मेन ये है कि हमारे नीतीश राणे जी जो हमारे पक्ष में आमदार है, आमदार होने के कारण जैसे आप देखो उनका जब भी कोई भी मामला देखो, मुझे लगता है मुस्लिम समाज को लेकर के वो तो उनका स्टेटमेंट देखे आपने, कहीं हरा साहब बोलना, कहीं इनको मुसलमानों रोहिंग्या भिजा दो, कहीं बांग्लादेश भिजा दो, कहीं पाकिस्तान भिजा दो। लेकिन आज इतनी घटना घटने के बाद मेरी उनकी तरफ नजर थी कि हमारे नीतीश राणे जी का अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। अगर कोई मुस्लिम समाज का मामला कोई रहता या कोई इसके अंदर कांड करा होता
तो मुझे लगता है ये देश भर में अंगार लगाने का काम कर डालते थे अभी तक। और हो सकता है मुसलमानों को मार पीट के पाकिस्तान बांग्लादेश भेजाने का भी काम करने में ये चुकते नहीं, लेकिन आज उनका स्टेटमेंट नहीं आया। वजह क्या? और जो लोग का ये जो कांड किए बदलापुर में, कलकत्ता में, तुम्हारा अकोला में और भी पूना में, हमारे मैडम बता रहे थे पूना में भी कुछ मामला आया है ना, तो ये मामले को लेकर उन्होंने अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? अब ये इनकी जैसे मुस्लिम समाज को हमेशा बोलते हैं कि हरा साफ हिरवा साफ, तो अब ये जो खंडित जो इन्होंने कांड किया है स्कूलों के अंदर, जो टीचरों ने ऐसे कांड किया, तो अब इनको कौन सा कलर है और कौन सा नाम देंगे आप? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि इनको भी कोई कलर वलर का नाम देंगे। भाई हिरवा कलर तो दिए मुस्लिम समाज को, अब इनको कौन सा नाम देंगे आप? ले दे के मेरा देखो उनको तंज करना नहीं है, वो भी हमारे पक्ष के है, हमारे गायक परिवार का हिस्सा है मैडम, लेकिन मैं जहां तक मानता हूँ परिवार का हिस्सा होना बोले तो हम इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पे काम करने वाली पार्टी है। आप उसके अंदर देख लो, कोई भी हमारा ऐसा बड़ा नेता ये आप शब्द वापरता नहीं जिस तरह से नितिन राणे जी वापरते, और एक ही समुदाय को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर के खास तौर से, क्योंकि वो हमारे अगर परिवार की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है, उसके अंदर सभी जातीय धर्म के लोग हैं। तो मुझे लगता है किसी के खिलाफ, किसी के दिल आजारी ऐसा करना नहीं चाहिए। आप एक बड़े नेता हो, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप देख लो इनका जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ भी अलग अलग तंज है। पुलिस डिपार्टमेंट बोलते हैं यार वीडियो हम ऐसी बनाएंगे कि इसकी बाइकों को देख क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बाइकों को वीडियो दिखाएंगे, घर वाले को वीडियो दिखाएंगे, ये शब्द है इनके। ऐसी जगह ट्रांसफर कर देंगे, फोन पे बात करने उतर जाएंगे। जो डिपार्टमेंट हमारी रात दिन सुरक्षा करता है, हो सकता है ना उसके अंदर कुछ ऑफिसर ऐसे जो हो सकते, जो कुछ ऑफिसर इसके अंदर जो दोषी है, उस ऐसा नहीं कि नहीं है, हो सकते आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन अगर आप पूरे डिपार्टमेंट को, जो हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान है, जो हम सोते हैं सुकून से डिपार्टमेंट हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन एक करता है, किसी का भी जो कोई भी समाज का त्योहार वार हो उसमें हमारे सब प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो, और आप उनको ऐसा शब्द वापरेंगे तो मुझे लगता है ये गलत चीज है। और जब आप अगर इसे डिपार्टमेंट की इज्जत नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगता ये जो कांड हो रहा है, जो लफड़े चल रहे हैं आज महाराष्ट्र भर के अंदर, इसके अंदर आप जो बोलते हो तो सेकुलर समाज जो है मुझे लगता है वो भी आपको पसंद नहीं करता, मुस्लिम तो नहीं करता, लेकिन आपकी जो बाइट है, जो आप जो ढंग से एक टारगेट बना के बात करते हो, तो मुझे लगता है हिंदू समाज में जो सेकुलर लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करता। ये आपकी सोच है, ये समझ लो अच्छी तरीके से। आपको ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा काम करूँ, तो ऐसा नहीं है। जैसे एक कहावत है ना, एक मैं बताता हूँ, जैसे अगर लड़की मायके में है ना तो रानी रहती हो, रानी हो, माँ बाप भाई बहनों के सबकी लाड़ की रहती हो, जो जीत करती पूरी होती है। तो मुझे लगता है राणे साहब आप जो है जिस पक्ष में थे और वो छोड़ के इसमें भारतीय जनता पार्टी में आए, मुझे लगता है आप नए हो। मुझे 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, आप मुझे लगता है नए हो। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार अलग है, तो उसी तरह से आपसे गुजारिश है, विनती है, आप भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हो, एक बड़े नेता की गिनती में आप गिने जाते हो, तो मुझे लगता है आप शब्द वापरना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। अगर आपको बड़े ही बनना है तो बहुत सारे काम है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इतने काम किए, इतनी योजनाएं दी, इतना लाभ दिया हर समाज जाति को, अगर आप उसके ऊपर बात करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा और हमारा पक्ष आगे बढ़ेगा। ये भेदभाव वाला जो आपको जो मामला है मुझे लगता है खत्म करना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है, सरकार से भी विनती है कि भैया हमारे अगर ये लीडर ऐसे आप शब्द वापरते हैं तो हमको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में हमारी पार्टी काम करने वाली है। तो मुझे लगता है इन्होंने इस बात के ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए, कहीं ऐसा तो न हो इनके आप शब्द की वजह से हमारी पार्टी को कहीं बड़ा नुकसान ना हो। देखो छूट किसी को, अगर कोई किसी को छूट देता नहीं, लेकिन इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। अगर ये बेफाम बेलगाम घोड़े की तरह अगर शब्द वापर रहे, तीर चला रहे, तो मुझे लगता है फडणवीस जी ने भी, हमारे गृह मंत्री आज जो यहाँ की जवाबदारी उनके पास है, उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए कि आप जो कर रहे गलत कर रहे। अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, महाराष्ट्र को उपाध्यक्ष, जब मालेगांव आए यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया, बांग्लादेशी बताया, अभी आप खुद बता रहे हैं कि साफ भी बोला, आपने कभी इसके ऊपर आवाज नहीं? देखो ये क्या चीज है मालूम है कि जब पूरा शहर आवाज उठा रहा उसको मामले की, लेकिन अब क्या हो गया, ये आप सर के बाहर हो गया। अब क्या हो गया, हमको भी समाज में रहना है, हम जो पक्ष में काम कर रहे, जाहिर सी बात हम सभी समाज, सभी धर्म के लोग इसके अंदर है। अगर ये अच्छा काम करो तो ऐसा नहीं है। आप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, महाराष्ट्र को उपाध्यक्ष, जब मालेगांव आए यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया, बांग्लादेशी बताया, अभी आप खुद बता रहे हैं कि साफ भी बोला, आपने कभी इसके ऊपर आवाज नहीं? देखो ये क्या चीज है मालूम है कि जब पूरा शहर आवाज उठा रहा उसको मामले की, लेकिन अब क्या हो गया, ये आप सर के बाहर हो गया।
अब क्या हो गया, हमको भी समाज में रहना है, हम जो पक्ष में काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात हम सभी समाज सभी धर्म के लोग इसके अंदर है। अगर ये जब ऐसे शब्द वापरे तो अब हमको भी मालेगांव शहर हमारा, मुझे लगता है दुनिया में ऐसा शहर है, हसास शहर माना जाता। अगर कोई मामला होता तो यहाँ कोई भी मामले को लेकर बहुत जल्दी अंगार लग जाती, बोलने मतलब वातावरण खराब हो जाता मालेगांव शहर में। अब लोग भी हमको बोलने लगे कि भाई आप जो पार्टी में काम करो और आपकी पार्टी के अंदर लोग अगर ऐसा मुस्लिम समाज को बोलते हैं तो कहाँ तक सही है। तो यार हमारे अंदर भी कुछ इंसानियत और वो है ना, हिस है ना, तो हम आज मजबूरन हमको बोलना पड़ा, क्योंकि आज हमारे पार्टी के खिलाफ अगर हम वोट है, हमारे लीडर के खिलाफ, नेता के खिलाफ अगर हम वोट है हमारे पक्ष के, तो यार कहीं ना कहीं हमको भी सोचने का मौका है यार। मैं तो ये बोलना चाहता कि भाई हमारे जो अल्पसंख्यक के हमारे वरिष्ठ नेता जो है, जो तुम्हारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है इदरीस मुल्तानी जी, तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम्हारे जमाल सिद्दीकी साहब, यानी अल्पसंख्यक समाज के जितने भी हमारे वरिष्ठ जिनके नेतृत्व हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन्होंने भी इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम सब एक घर के लोग हैं और एक परिवार के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आगे भी बोलते रहे तो आप क्या? नहीं, आगे भी बोलेंगे तो इससे खतरनाक बोलूंगा। आज मैं पार्टी में है नहीं तो अरे नहीं, अरे कार्रवाई की मांग करेंगे। कार्रवाई की मांग तो अभी भी कर रहा मैं, अगर ये नहीं शुरू तो इनके ऊपर कार्रवाई करो। और अगर पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो आगे देखेंगे। नहीं, इस्तीफा देखो, पार्टी हमारी एक नंबर है। मैं क्या बोला, पार्टी का कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में क्या बताया, इसलिए देखो भेदभाव वाली पॉलिसी रही है। अगर जितनी भी योजना निकाली हो सभी समाज सभी धर्म के लोगों की योजना एक नजर से देखने के भारतीय जनता पार्टी ने दी। हमारी पार्टी का कोई विषय नहीं है, पार्टी एक नंबर है। कोई रहो नहीं रहो, भारतीय जनता पार्टी में हम रहेंगे, ये इसमें दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका विरोध भी हम जरूर करेंगे। मैंने बात किया ऊपर कि ये कहाँ तक सही है। मैंने हमारे जो नेता है वरिष्ठ उनसे हमने बात की है। अभी समूह आज पहली पत्रकार परिषद लिया और उसका जो मैंने मामला था सब लिख के उनको बताया। अगर ये ऐसा मामला रहा तो इसके खिलाफ मैं आज उनको जी से बात कर रहा, कल हो सकता है अलग ढंग से बात करूंगा। उनकी लैंग्वेज में अगर वो बात समझ में आती तो हमें घर में रह के विरोध करके उनके लैंग्वेज में हम उनसे भी बात करेंगे। ऊपर से आपको क्या जवाब? ऊपर और नीचे की बात नहीं है। हमारे लोगों से हम जो हमारे वरिष्ठ हमसे बात जो होना थी हमने की है। अब ये करने के बाद हमको इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आने के बाद अगर उसके बाद हमको रिजल्ट नहीं मिलता तो जाहिर सी बात, आज प्यार से बात कर रहा हूँ, कल जैसे उनके शब्द है उनके शब्द में जवाब दूंगा मैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम